देख रहे दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दरअसल फेयर प्राइस डीलर की एक बैठक झाझा के वन प्रांगण में हुई है, जहां 11 मार्च को ये लोग नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं। मामला ये कोरोना काल में भी जिस तरह से इन लोगों ने मानव सेवा की, जहां दूर दूर तक आदमी अपने जहां तक कि अपना सगा अपने के साथ नहीं आता था, उस काल में भी इन लोगों ने राशन बांटा, फिंगरप्रिंट लगाकर, तो कहीं मैनुअली भी बांटा गया, जिसमें सरकार के अधिकारियों के द्वारा कई आश्वासन दिए गए, लेकिन कोई आश्वासन पूरा नहीं हुआ। नेताओं का साफ कहना है कि जो डीलर है, जो पीडीएफ दुकानदार है, उनको टेढ़ी नज़र से हमेशा सरकार के अधिकारी देखते हैं। हो सकता है कुबेर का खजाना सारे पीडीएफ डीलरों के पास सरकार ने दे रखी हो, ऐसा हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सरकार हैं तो आपको बराबर से सारे कर्मचारियों, सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को देखना हो। अगर इन लोगों का साफ कहना कि अगर 11 तारीख के बाद जो हम लोगों को सरकार नहीं सुनेगी, जिस तरह राजेंद्र सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार को ध्यान सिर्फ दीदियों पर है, चाहे वो जीविका दीदी हो, बाल दीदी हो, खाली दीदी पर, डीलर पर कोई ध्यान नहीं है। ये सोचने की बात है। देखिएगा, हमारे नाम मनमोहन प्रसाद है, प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष में, इसका जम्मू फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन और जम्मू जिला के सेक्रेटरी हैं। जी, क्या क्या हो रहा है, क्या रणनीति है, क्या दिक्कत है, क्यों बैठक कर रहे हैं? हम लोग आज तक सरकार से जितना भी अपना मांग रखे कि हमको सरकारी सेवा सूचित करो, हमारे नहीं, अगर सरकारी सेवा कुछ मजबूरी हो तो हमको 30,000 रुपया मानदेय दो। बिहार सरकार के द्वारा जो 300 रुपये क्विंटल का सिफारिश किया गया था, कमीशन लागू करो, हमारा अनुकंपा का उम्र सीमा समाप्त करो, और हम लोग जो प्रधानमंत्री योजना का में खट रहे हैं, इसकी मजदूरी हमको दो। सरकार इस पर कोई बात नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ कर रही है कि 2 नॉमिनी हम लोग के लिया गया है, नॉमिनी से सिर्फ दुकान खुलवाने का काम सरकार कर रही है। और हम लोग कहा है कि सरकार अगर नॉमिनी ली हो तो अनुकंपा का लाइसेंस दो, लेकिन सरकार जो उम्र सीमा हम लोग पर लागू कर दिया है, ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। क्या उम्र सीमा है? 58 साल है। और कोरोना काल में हम लोग ने जो काम किया है, उसका कोई मजदूरी और सरकार के पास एक सहानुभूति का शब्द भी नहीं है। जबकि राजस्थान में कोरोना में जो भी डीलर मरा है, उसको 50 लाख रुपया राजस्थान सरकार भुगतान कर रही है। सरकार द्वारा 1 नेशन 1 कार्ड किया गया है। हम लोग का मुख्य मांग है कि कमीशन भी एक होना चाहिए, नियम भी एक होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बिहार सरकार मनमानी कर रही है, जिसके खिलाफ हम लोग 11 तारीख को पटना में विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, और जियो या मरो का हम लोग शपथ लें। 5 सूत्री मांगों को लेकर किया गया है, क्या मांग रखा जा रहा है मुख्य रूप से आप लोगों के द्वारा? ये बहुत पुरानी मांगे हैं और बहुत लंबित मांगे हैं, और इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इससे लगता है कि जन वितरण विक्रेताओं से सरकार को क्या एलर्जी है, जो कि आज हम सभी विक्रेता पूरे बिहार में डायरेक्ट कंज्यूमर का हाथ पकड़ करके मशीन में फिंगर लिए, उसका IRS जिसका नहीं हुआ आंख से लिए, एकदम जिसको कहिए आमने सामने, जबकि बिहार का कोई भी पदाधिकारी कि किसी भी कोई भी लाभुक के सामने नहीं गया कि कोरोना है, डिस्टेंसिंग में रहिए, दूरी बना के रहिए, ये रहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि गांव देहात के बुजुर्ग महिला कितना कमजोर या कितना है, उसको क्या कहेंगे दूरी बना करके रहिए, आप वहाँ से उठा दीजिए? नहीं, हम लोग जान में जोखिम डाल करके उसका हाथ पकड़ करके, हाथ से फिंगर नहीं लेता था तो उसको माने साबुन से हाथ धुलवाते थे, उसका फिंगर लिए, आँख का ही लिए, उस माने जान जोखिम डाल करके उसको लेकिन कोरोना वेरियस मानने को तैयार नहीं है सरकार। मुआवजा क्या देगी, ये आश्चर्य की बात है। कमीशन भी नहीं मिल रहा है? कमीशन इसका नहीं है। दूसरी बात है, सरकार ने उस समय बोला था कि मशीन चलेगा, मशीन का अतिरिक्त 17 रुपया क्विंटल मिलेगा। इतना दिन से 3 साल से ज्यादा हो गया मशीन हम लोग चला रहे हैं, उसका कोई कमीशन नहीं दिया गया। करने जा रहे फिर इसके बाद? इसके लिए 11 तारीख को हम लोग रोषपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर यदि इससे भी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग एकजुट होकर के हड़ताल करेंगे। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। सरकार के द्वारा तो फिर आगे की रणनीति क्या है आप लोगों को? आगे 11 तारीख की मांग अगर हम लोगों को पूरी अगर सरकार नहीं करती है, नहीं सुनती है, तो हम लोग आगे धरना प्रदर्शन, अमरण अनशन
करने के लिए। ये क्या फिर तैयार आप रहेंगे। अनशन जो कीजिएगा या धरना प्रदर्शन प्रखंड स्तर से शुरुआत कीजिएगा? हाँ, प्रखंड स्तर पर भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा, प्रदेश में भी होगा। तो अनाज का उठाव उस वक्त होगा कि नहीं होगा? ना अनाज को उठा कैसे होगा? क्या नाम है आपका? संतू यादव, क्या एसोसिएशन में आप किस जिला अध्यक्ष। मार्च को 11 मार्च को हम लोग पटना चल के मुख्यमंत्री को घेराव करेंगे। हम लोगों का मांग बहुत लंबित है, उस मांगों को पूरा करेंगे। नहीं करने के बाद हम लोग प्रखंड में आकर अपना हड़ताल करेंगे, अनशन पर बैठेंगे और सरकार को झंझोड़ने का काम करेंगे हाँ आप लोग। झंझोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं साथों के साथ हम अपना वक्तव्य साहब जो बात बोले उनके बात से हम लोग सहमत हैं और प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और बिहार सरकार को आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं की गई तो सरकार को मैं मजबूरन घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दूंगी, उनकी वितरण व्यवस्था को ठप कर दूंगी। क्या नाम है? प्रमोद कुमार, संगठन मंत्री, बिहार प्रदेश। सरकार है ने मालूम जन वितरण से क्या इनको दुश्मनी है। सबका मांग माने, लेकिन हम लोग के जो भी मांग है नहीं माने। हम लोग के हर मांग को ये लोग ठुकराते चले गए। हम फिर जा रहे हैं पटना में प्रदर्शन करने के लिए। नहीं मानेंगे तो आगे के कार्यक्रम तय करके के जिला वाइज, प्रखंड वाइज नहीं, जिला वाइज समूचे जिला में हम लोग हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह। एसोसिएशन में आप किस पद पर हैं? केंद्र के अध्यक्ष। फोटो खींच लो, रिकॉर्डिंग मत करो प्लीज। जो सुविधा है हमको दिलवाइए। आप वन नेशन वन कार्ड जब कर दिए हैं तो सामान्य रूप का कमीशन का काम कीजिए। आपके द्वारा जो नॉमिनी को किया गया है तो नॉमिनी सिर्फ इसलिए नहीं किया गया है कि दुकान आपका खुला रहे, चाहे डीलर अस्पताल में हो चाहे श्मशान जाए, लेकिन आपका दुकान खुला रहना चाहिए सरकार की निगाह में। तो हम लोग मांग किए कि ऐसा कीजिए कि जब खुला हुआ है तो फिर अनुकंपा की बात का उम्र सीमा क्यों दी होगी? उम्र सीमा से तो ये जाहिर होता है कि हमको 56 बरस में कहते हैं जहर खा के मर जाए। हमको मारने का उपाय अब किया, दुनिया का हर चीज़ कोरोना काल में ख़त्म हो गया था। हमको कहे नए अंगूठा के निशान लगवा के वितरण करते ही रहिए। अंगूठा के निशान के वितरण कराने में राजस्थान सरकार ने आपको 50 लाख का मुआवजा देना शुरू किया जो कोरोना काल में मरा। लेकिन बिहार में एक बार आपका नाम लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। हम लोग कहा नॉमिनी को आप दीजिए कि लाइसेंस बन जाए। जिस तरह होलसेलर लोग का दादा के नाम से लाइसेंस था, बाप भी मर गया, अभी पोता चला रहा है, लेकिन सरकार किसी बात पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि हम लोग मजबूर होकर 70 पैसा में खटने के लिए तैयार। 70 पैसा में खटने के लिए